वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ सिनिकम चाय गाइस। मैं हूँ लीना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल ऑफ सिनिकम चाय गाइस। सो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के इन द सेंस ये जो हम लोग के साथ गेस्ट आए थे इन्हें जाना था बहुत जगह पर, बहुत लोगों के घर पे जाना था, गांव में आए थे। सो इसके उन्हीं के साथ हम भी हो लिए और थोड़ा हमारा भी माइंड फ्रेश हो गया, हम भी घूम लिए। सो फ़िलहाल के लिए मैं ये दोनों लेडीज़ हैं इस गांव में आई थी विच इज़ कॉल्ड सुवई में हम लोग आए थे यहाँ पर, और फार्म पर भी हमें देखना था। सो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और ये दोनों मामियाँ हैं जो हमारे रिश्ते में मामी लगती है दूर की। सो उनके साथ हम लोग यहाँ पर फार्म के बाहर जो इन्होंने हाउस बनाया है तो वहाँ पर हम लोग होल्ड हुए थे। एलो मैं भेण मणिया नाम करना तो और के बना धनजी हारी हो गई एलो આ તો ફેંગા પરમાં છે ને શું કહેવાય બીજ છે તને ભારે પડશે હવે બહારની દીકરીને તને જ કહેવાય। These people speak in Gujarati, जो कि अभी फ़िलहाल मुझे समझ में आती है बट मैं बहुत फ्लुएंटली बोल नहीं पाती हूँ। सो मैं इन सब चीज़ों को इन सब लोगों को देख रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी फार्म के लिए निकल गए। ये कनेर के फूल हैं यहाँ पर। सो ये फार्म पर मैं भी निकल गई देखने के लिए, मुझे एक्चुअली शूट भी लेना था। सो इसके लिए फिर मैं भी फार्म देखने के लिए निकल गई। मामी लोग बैठ गए थे क्योंकि उन्हें नहीं चलना था। बहुत बड़ा फार्म था ये, 40 to 50 एकड़ का ज़मीन है जो ये अंकल जो लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं ये उनको संभालने के लिए दिया है। एंड मैं अपने आप को भी देख रही थी, मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो ये बहुत ज़्यादातर यहाँ पर खजूर की खेती की गई है। ये सब खजूर के पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ इन्होंने लगाए थे खजूर के। और इस तरीके से वाइट बैग्स में है ना ये लोग बांध देते हैं खजूरों को ताकि इसमें कीटाणु नहीं लगे बाहर के। सो इस तरीके से खजूर को पैक किया जाता है। अभी क्योंकि बारिश के सीज़न में सब फटाफट सब गिरने वाले हैं, वैसे भी शुरुआत तो हो चुकी है, काफ़ी खजूर गिर जाते हैं। और शाम का वक्त हो रहा था, सूरज भी ढलने की तैयारी में थे। सो हमने भी प्लान कर रहे थे कि निकलने की। और यहाँ पर फिर हम लोग आम के भी कुछ पौधे इन्होंने लगाए थे, ये सब केसर आम के पौधे इन्होंने लगाए थे तो वो भी दिखाने लग गए ये। सो हम उसी रास्ते से हम लोग फिर जाने लग गए केसर आम के फार्म हाउस से। काफ़ी दूर दूर तक इनके भी खेत फैले हैं, बड़ा है खेत इनका। ये केसर आम के पौधे हैं, इसकी हाइट भले ही ज़्यादा नहीं है, होंगे 8-9 फीट्स के होंगे। अच्छा है। बट इस बार जो इनके आम आए थे इन्होंने उसमें से सिर्फ 4-4 5-5 आम ही लिए क्योंकि 2 साल होने पे है इसमें जो मोर आते हैं उससे फल नहीं लिए जाते हैं। तो इस बार सिर्फ 4 और 5 आम उन्होंने एक एक झाड़ से लिए थे, एक एक पौधों से, और बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए रख दिया है। यहाँ पर ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू ये लोग पानी पहुँचाते हैं। सो वो सारी चीज़ें ये समझा रहे थे कि हमने कैसे ड्रिपिंग सिस्टम कैसे यूज़ किया है, लगवाया है, उसके क्या खर्चे हैं, ये सब। और यहाँ पर काफ़ी खजूर है जो गिर चुके थे और काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो वो सब देखने के लिए यहाँ पर उन्होंने हमें इतने मोटे मोटे खजूर ला कर दे दिए हाथ में। सो देख के ही मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत मोटे मोटे खजूर थे यहाँ के, मोटा मोटा है एकदम, खट मीठा है, बहुत बड़े बड़े हैं। ना भगवान जी वाली मन के पानी जो ले चौथे दी पास हुको पड़थे हो बराबर पानी है तो जमीन पीवो नहीं चौथे नहीं मीठा खाएगा अपना पिया ने आओ धुओ को कपी गन અને કે ગને અને દીકરી ગને દો મેરા ફેલી ને કોણ ગને એ છેલી ભરી આ તો કર દે આ તો આ તો છેલી ભરી દે। બહુ મોટી વાડી છે। ચીમન ભાઈ बहुत बड़ी वाड़ी है खजूरों की एंड मैंगोज की, बहुत बड़ी वाड़ी है।
અહીં ઝાડ જુઓ. As you can see to the back side of your mind. ગમે એ બાજુ જુઓ તમે. એક જ લાઈન મળી. બરાબર. एक खजूरों के झाड़ों पे ना इस तरीके से ना बैग से उसको बांध देते हैं सो दैट लाइक उस पे कीड़े मकोड़े नहीं लगे और इट इज वेरी हेल्दी। एक एक है ना खजूर इतने मोटे मोटे। ये लोग तो नहीं थक रहे थे चल चल के, बट मैं चल चल के काफ़ी थक गई थी क्योंकि सही में ये बहुत बड़ी वाड़ी है इन लोगों की। मैं मेरे भी फार्म पर नहीं इतना चल पाती हूँ क्योंकि बड़े फार्म पर है ना हम चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे देखने जाए तो एक एक दो दो घंटा भी चले ना तो भी ये फार्म पूरा नहीं होता है। ये देखो मेरे हस्बैंड है ना हाथ भर के चल रहा है। देखो उनके हाथ में ना, देखो ये पूरा हाथ उन्होंने भर के ना रखा है खजूर से। ये पूरा हाथ देखो उनका, पूरा हाथ उनका है ना खजूर से भरा पड़ा है। अनवो लेके चल रहे हैं, इवन मैं ऑल्सो, मैं तो एक लट लेके चल रही हूँ। खजूर खाने आए। देखो वाड़ी कितनी बढ़िया। देखो कफन जैसा लग रहा है लेकिन ये सारे प्लास्टिक हैं, उससे ढक के रखा जाता है खजूरों को। देखो ये भी खेती कर रहा है। यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने पानी पिया। चाय तो पीना नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पी के खा के आए थे दोपहर के 2 बजे। सो थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे, बात चल निकल के चीमन भाई के प्रॉपर्टी पर आ गए। चीमन भाई ये जो है राइट साइड में खड़े हैं, ये चीमन भाई ने बीच में जो खड़े हैं उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। सो यही दिखाने के लिए कि वो वहाँ पर 1+ बनाकर इसे रेंट पे चढ़ाने वाले हैं। सो ये वो दिखाने के लिए प्रॉपर्टी पर लाए थे। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी, बड़ी थी काफ़ी, उसमें समझो ना 3-3.5 स्क्वायर फुट, 3000 स्क्वायर फुट का था प्लेस। और वेल हम लोग फिर आ गए यहाँ पर। ये है रामदेव पीर भगवान जी है। एक्चुअली वो राजा थे, राजस्थान में राजा थे और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जब जब लोगों ने इन्हें याद किया है सो वो लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा सामने आ जाते हैं। सो वहाँ पर इनकी बहुत मान्यता है कि कभी भी आप संकट में हो, तकलीफ़ में हो, सो जैसे ही ये रामदेव पीर महाराज का नाम लेकर आप उन्हें याद करते हो, दिल से पुकारते हो, तो वहाँ पर वो आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग रामपीर देव के देवस्थान पर आ गए हैं और यहाँ का उन्होंने ये इनके मामा ने, ये जो 2 लेडीज़ मेरी मामी थी, उनके जो मामा हैं उन्होंने इस रामदेव पीर है ना इस मंदिर की स्थापना की है। सो ये 4 से 5 करोड़ का ये टेंपल उन्होंने बनवाया है। अभी आगे चल के वो मामा भी दिखाई देंगे जिन्होंने ये टेंपल बनाया है। और सही में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है,
2 एकड़ ज़मीन में, 2 से ज़्यादा ही एकड़ होगा ज़मीन पर इन्होंने बनाया है। काफ़ी अच्छा गार्डन है, होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। लोग अपना मन बहलाने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। एज अ पार्क की तरह भी है। सो यहाँ के जो बिरला मंदिर जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, उसके कंपैरिजन में ये यहाँ के जो छोटे छोटे भी टेम्पल्स हैं ना, उतने बड़े ही दिखते हैं। जहाँ जितना कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े जैसे बिरला टेम्पल हुआ, लक्ष्मी माता के मंदिर हुआ, वैसे टेम्पल्स होते हैं। सो ये टेम्पल काफ़ी अच्छा था, बहुत शानदार था। आप अंदर से देख सकते हो, काफ़ी शानदार इसका डिज़ाइन है। एक एक नक्शा इसमें है ना, जो नक्काशी की है बहुत ही शानदार थी। तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा था और बहुत ही शानदार यहाँ पर आरती भी हो रही थी। सो अपने रामदेव पीर जो राजा हैं, वो हमेशा घोड़े पर सवार होते हैं। सो ये जो इनके स्टैचू है ना, ये इसमें भी ये घोड़े पर ही सवार थे। एंड फिर हम लोग यहाँ पर मामी के साथ यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये मामी का जन्म स्थान है ना। सो यहाँ पर के बहुत लोग, वहाँ पर कोली लोग उनको बहुत जानते हैं। सो जहाँ पर जिसे भी खड़े होके देख लें तो वो सब उनको जानते थे, जान पहचान के थे। तो आज यहाँ पर भोजन था, खाना था, रामदेव पीर जी का बीज था। सो इसके लिए आज यहाँ पर खाने के लिए आ गए। सो ये है मामा जिन्होंने यहाँ पर इस रामदेव पीर की स्थापना की है। ये मामा है। सो यही बस पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है। सो ये लोग मुझे वो लोग उन्हें बता रहे थे कि इन्होंने जस्ट शादी की है खेड़ा में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर का प्रोग्राम था। सो यहाँ पर जितने भी दर्शन करने के लिए लोग आने वाले थे, उनको भोजन आज यहीं पर मिलने वाला था। बीच आज शुक्ल पक्ष की बीच तिथि को यहाँ पर भोजन होता है। सो हम भी यहाँ पर आ गए थे आज। और ये यहाँ पर पीछे जो रूम्स मतलब रूम्स बनाए थे, सो मामा जी वही दिखा रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से ऑफिस, बाथरूम और रूम्स अलॉट किया है, बनाया है। सो उन सब का टूर करवा रहे थे। सो यहाँ पर मामी लोग शायद मामा को फाइंड आउट कर रही थी। सो फिर मैं अपने हस्बैंड के पास चली गई। वो गार्डन में ही टहल रहे थे अपने फ्रेंड के साथ। एक्चुअली ये मामी का लड़का था, जो हमारे साथ मामी है, उनका ये बेटा था जो हमारे साथ चल रहा था। सो मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आ गई। और काफ़ी नरम नरम घास था, घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओवरऑल काफ़ी माइंड फ्रेश हो गया यहाँ पर आकर, अच्छा चेंज मिल गया हमें। और फिर अब यहाँ पर आरती की शुरुआत होने वाली है। आरती यहाँ पर शुरू हो जाएगी अभी। बैठने का अंदर बैठते चलो। मैं नहीं, वो गर्मी होगा अंदर। फिर यहाँ पर हमने रात का खाना खाया और फिर बारिश काफ़ी हो रही थी। फिर रात को 9 बजे हम लोग घर पर पहुँचे। काफ़ी थक चुके थे हम।